गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल कोर्स ऑफ लेबर एंड स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। तो पहला बात तो ये है कि जो लेबर है ना, दिस इज़ ए ट्रांजिशनल प्रोसेस। हम ग्रेजुअली होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुअली होता है, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे आ गया। उसके पहले भी लेबर के मेन स्टेज के पहले भी कुछ स्टेजेस होते हैं, बॉडी में थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो उससे चले देखते हैं कि पहला जो चेंजेस होता है उसमें आते हैं प्री लेबर, ठीक है। प्री लेबर ए फ्यू वीक्स टू ए फ्यू डेज प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हमें समझ में आता है मैटरनल हिस्ट्री से कि प्री लेबर चल रहा है। तो उसमें जो इंसिडेंट होता है वो होता है ब्रैक्सटन हिक्स पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मदर को टाइटनिंग ऑफ यूटेरस महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेज होता है वो है लाइटनिंग, ठीक है। अब लाइटनिंग में क्या होता है, लाइटनिंग में जो फंडल हाइट होता है, फंडल हाइट वो डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जो वर्टेक्स ऑफ द फीटस है वो पेल्विस में अब एंगेज होना स्टार्ट करता है लाइटनिंग में, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ कमिंग डाउन ऑफ द बेबी, तो सिंस वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एंगेज हो रहा है पेल्विस में, तो मदर को यूजुअली लगता है कि वो बेबी नीचे आ रहा है। लिक्विड जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है इस स्टेज में। अब इस डिक्रीज होने के कारण ये वॉल्यूम जो है वेट थोड़ा घटता है और मदर को लगता है, मतलब लिक्विड जो है वो घटने के कारण मदर को लगता है कि थोड़ा लाइट महसूस होता है मदर को, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइटनिंग, ठीक है। तो उसके बाद का इंसिडेंट होता है सर्वाइकल राइपनिंग। सर्वाइकल राइपनिंग में बेसिकली 3 इंसिडेंट है: सॉफ्टनिंग, शॉर्टनिंग एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स सॉफ्ट होता है, शॉर्ट होता है एंड सर्विक्स डायल्यूट होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अब मेन जो लेवर है, मेन लेवर स्टेज के आने से पहले एक फॉल्स लेवर स्टेज। तो जो फॉल्स लेवर है, फॉल्स लेवर क्या है? मदर में एक्सपीरियंस फॉल्स पेन्स, irregular uterine contraction, lower abdominal pain. But why it is false? Because there is no dilatation of cervical os. These are inefficient contraction of uterus or painful spasm of intestine and abdominal wall muscle, ठीक है। So this is false labor. अब इसके बाद हम आएंगे ट्रू लेबर में। ट्रू लेबर में एक्चुअली क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो ट्रू लेबर में क्या होता है? यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेगुलर इंटरवल्स कमिंग एवरी 20 to 30 minutes in the beginning. Uterine contractions are painful, hardening of uterus. Okay, pain felt both back and front of the abdomen. जो पेन है ट्रू लेबर में वो एब्डोमेन की फ्रंट और बैक में दोनों जगह में होगा। बैग ऑफ फोर्थ वाटर्स फॉर्म्स। बैग ऑफ फोर्थ वाटर्स मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, वो आगे की तरफ जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं बैग ऑफ फोर्थ वाटर्स। प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट्स, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका डिसेंट होना, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका डिसेंट होना शुरू होता है, ठीक है। अब इस स्टेज में एक इंसिडेंट होता है जिसे कहते हैं शो। शो में डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस मिक्स विद सम ब्लड ड्यू टू डायलेटेशन एंड इफेसमेंट, ठीक है। म्यूकस डिस्चार्ज जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बेसिकली अब स्टेजेस ऑफ लेबर को देखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स बेसिकली इनिशिएटेड। इफेसमेंट क्या टर्म है? सपोज एक चीज पकड़ लीजिए, दो ऐसा स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज द सर्विक्स, सपोज दिस इज द सर्विक्स। ये जो डिस्टेंस है, ये जब खोलेगा, ये जब यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, ये जब डिस्टेंस बढ़ेगा डायलेट होगा सर्विक्स, इसे कहते हैं डायलेट। अब सपोज दिस इज द
डायमीटर ऑफ द सर्विक्स, ये यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है, वो जाके ये पतला सा हुआ जिसके वजह से इसे खोलने में हेल्प हुआ। ये एक्चुअली सिंक्रोनाइजली होता रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो पतला हुआ, हाँ, इसे कहा जाता है इफेसमेंट। ठीक है। सो बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ रेगुलर कंट्रैक्शन टू फुल सर्वाइकल डायलेशन, स्लाइट डिसेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में फीटस जो है थोड़ा सा डिसेंट होता है। अब फेजेस जो है, फर्स्ट स्टेज के भी 2 फेज होते हैं, एक होता है लेटेंट फेज, एक होता है एक्टिव फेज। ठीक है। तो जो लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज बेसिकली 6 to 8 आवर तक होता है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें? इंक्रीजिंग पेन, डायलेटेशन अप टू 4 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है। ठीक है। पेन जो होता है ये तो इंक्रीज होता रहता है, बट जो एक्टिव स्टेज से कम होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि बट नॉट वेरी डिस्ट्रेसिंग, कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर एंड मोर जो है एफिशिएंट होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्टिव स्टेज ऑफ जो फर्स्ट स्टेज का दूसरा फेज। ठीक है। तो एक्टिव फेज में जो पेन है, पेन डिस्ट्रेसिंग है, पेन बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन बिकम मोर फ्रिक्वेंट, एवरी 3 to 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड्स विथ फुल सर्वाइकल डायलेटेशन। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज कब खत्म होता है? जब कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाता है, तब फर्स्ट फेज खत्म होता है। ठीक है। तो एक्टिव फेज में उनके एंड में कब क्या होता है? कंप्लीट या फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। एवरेज ड्यूरेशन नलीपेरा में जो अभी पहली बार के लिए अंडरगोइंग डिलीवरी है, उनमें 5.8 आवर्स, और जो मल्टीपेरा में जो पहले गर्भवती है चुके हैं, ठीक है, उनमें 2.5 आवर की ड्यूरेशन होता है इसका एक्टिव फेज का। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल डायलेटेशन बिगिंस टू इंक्रीज इन एक्सेलरेशन फेज। यहाँ पे एक्टिव जो है फेज में, इसमें भी 3 अलग अलग से फेज आते हैं। उनमें है एक है एक्सेलरेशन फेज, जहाँ पे सर्वाइकल डायलेटेशन बिगिन टू इंक्रीज आते हैं। ये स्पीड हो जाता है, बढ़ जाता है फास्टर ड्यूरिंग फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप। तो वहाँ पे स्लोप बढ़ जाता है। आई विल शो यू ए ग्राफ। एंड स्लोज डाउन कब स्लोज डाउन होता है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्टिव फेज। ठीक है। नाउ आई विल शो यू द ग्राफ। ओके। तो आप लोग ये ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है। ए वाई एक्सिस में आ गया सर्वाइकल डायलेटेशन, एक्स एक्सिस में आ गया टाइम। तो लेटेंट फेज यहाँ तक गया, सर्वाइकल डायलेटेशन ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर के आसपास तक हुआ है। उसके बाद एक्टिव फेज चालू होता है। एक्टिव फेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले थोड़ा स्लोली जाता है जो तर, उसके बाद आता है फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, जहाँ पे ये जो स्लोप है ये बढ़ गया। ठीक है। और डिक्सेलरेशन फेज में, डीएक्सेलरेशन में ये थोड़ा सा, फिर देखिए ये स्लोप थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ये स्लो होके थोड़ा सा फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल आना शुरू होता है, और उसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड स्टेज। तो बेसिकली एक ग्राफ था, इसे फ्रेडमेंट्स कर्व कहा जाता है। ठीक है। तो जो डिसेंट है, प्रेजेंटिंग पार्ट का डिसेंट, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज में थोड़ा सा डिसेंट स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद स्टेडी फिटल डिसेंट होता है, यूजुअली कब? सर्वाइकल डायलेशन के साथ जो फिटल है स्टेडीली डिसेंट होना शुरू होता है। ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर देख सकते हैं। द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विथ फुल सर्वाइकल डायलेटेशन। जैसे कि हमने कहा था, जो फर्स्ट स्टेज है वो फुल सर्वाइकल डायलेटेशन में ख़त्म होता है, तो सेकेंड स्टेज फुल सर्वाइकल डायलेटेशन में शुरू होगा एंड एंड विथ डिलीवरी ऑफ द फीटस। यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन लास्ट 60 to 90 सेकेंड एंड ऑक्वर एट एवरी 2 to 3 मिनट्स। यहाँ पे बियरिंग डाउन पेन होता है, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को बैठ जाने का मन होता है। ड्यू टू वॉलंटरी एक्सपल्सिव एफर्ट्स ऑफ पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट खुद भी अपने अंदर से प्रेशर लगाते हैं ना। और क्या होता है, जो वेजाइना का वॉल है, सिंस जो फिटस है
वो वाल के सामने से चला जाता आता है, मतलब वेजाइना के सामने आ जाता है ना, डिसेंस होना शुरू हो गया, तो तब वेजाइना के वॉल में स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच होने से नर्व रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है जो पेन और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मेन एक्सपल्सिव इफोर्ट एब्डोमिनल मसल और डायफ्राम जो है उनके कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, मेन जो एक्सपल्सिव इफोर्ट है वो आता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में बियरिंग डाउन पेन के बाद जो डिसेंट होना शुरू होता है, प्रेशर इंक्रीजेस इन द रेक्टम, क्योंकि आपको जैसे पता है रेक्टम जो है, रेक्टम वो सामने ही होता है, पीछे की तरफ होता है, ठीक है। जब आगे की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो फिटल डिसेंट हो रहा है फिटल वर्टेक्स का, उसके लिए वो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, तो रेक्टम में क्या होगा, पुश मिलेगा और रेक्टम में प्रेशर इंक्रीज होगा और रेडिएशन होगा, पेन का रेडिएशन से थ्रू दिस सेक्रल नर्व, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन ऑफ पेन होगा, लोअर लिम्ब में रेडिएट होगा वो पेन। ए लिटिल लेटर रेक्टम डायलेट्स एंड हेड एडवांसेस विद एवरी कॉन्ट्रैक्शन। थोड़े देर बाद जो बच्चे का सर होगा वो एवरी कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ बाहर आना शुरू होगा। एंड देन उसके बाद जो है क्राउनिंग होता है। क्राउनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्राउनिंग में बेसिकली पेरिनियम जो है वो स्ट्रेच होता है, एनस फ्लैटेंड बाय हेड विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एनस फ्लैट होता रहता है, वो जो हेड आ जाता है, ठीक है। अब क्राउनिंग ये जो शब्द किस मतलब वजह से यूज़ किया गया, कब से इंसिडेंट होता है, तो देखिए, इट इज सेड टू बी क्राउंड व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड स्ट्रेचेस द वल्वल आउटलेट। जब मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड वल्वा आउटलेट जो है उसे स्ट्रेच कर दे एंड डजंट रिसीड इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, बेसिकली थोड़ा थोड़ा पीछे चला जाता है, आता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, पीछे चला जाता है। तो ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेच कर देगा हेड और इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ा पीछे या ऊपर नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो उसे कहा जाता है, इस स्टेज को कहा जाता है क्राउनिंग, ठीक है। तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फ्रॉम बर्थ ऑफ द बेबी टू कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। तो बर्थ तो सेकंड स्टेज में हो गया ऑलमोस्ट, तो उसके बाद जो प्लेसेंटा है उसे बाहर निकालना है। तो मैंने एक अच्छा सा लाइन डायग्राम बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं। यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन होने से साइज ऑफ प्लेसेंटल बेड डिक्रीज होता है, क्योंकि यूटेरा जब काफ़ी बड़ा साइज होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब बच्चा निकल गया तो यूटेरन अपने साइज में, पुराना साइज में, सपोज इतना साइज था तो उतना से अब इतना होना शुरू होगा। तो अगर इस जगह में सपोज प्लेसेंटा था, प्लेसेंटल बेड था, तो इस जगह भी उनके लिए भी वो उसका तो प्लेसेंटल बेड का जो साइज़ है वो तो सेम है, पर उसका बेड का साइज़, मतलब जिस जगह में वो रेस्ट हुआ था उसका साइज घट गया। घटने के कारण एक शेयरिंग इफेक्ट होता है और प्लेसेंटल सेपरेशन और रेट्रो प्लेसेंटल उसके पीछे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम कब कह सकते हैं कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। उसमें अब देखिए, ए गश ऑफ ब्लड थ्रू द वेजाइना, वेजाइना से ब्लड निकल के आएगा। परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, प्लेसेंटल कॉर्ड जो है वो लेंथ जो है उसका परमानेंटली बढ़ जाएगा। एंड ए राइज इन फंडल हाइट, थोड़ा सा फंडल हाइट फिर से थोड़ा सा राइज हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेज ऑफ जो लेबर है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो है वो बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन पीरियड है, ठीक है। वो जो है यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है, पहले तो फंडल हाइट को देखा जाता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक हुआ कि नहीं तो पोस्टपार्टम हेमोरेज का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो उसे मॉनिटर किया जाता है एंड मैटरनल वाइटल साइंस को चेक किया जाता है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ लेबर बेसिकली प्राइमरी ग्रेविडा में 16 to 24 आवर्स होता है और मल्टी ग्रेविडा में 8 to 12 आवर्स होता है, लगभग आधा टाइम लगता है मल्टी ग्रेविडा में। तो बेसिकली ये था क्लिनिकल कोर्स ऑफ लेबर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। एनी क्वेरीज जो आपको अगर है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।